हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर रेखा के बारे में। तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, समांतर रेखा किसे कहते हैं। एक ही तल में वे दो रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, समांतर रेखाएं कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग समांतर रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। समांतर रेखा यानी क्या हो गया? पैरेलल लाइन। समांतर रेखा कहेंगे किसको? तो एक ही तल में वे दो रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, उसे समांतर रेखा कहेंगे। ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, इस प्रकार से ये रेखा हो गया और इसके जस्ट समांतर देखिएगा ये। तो अनिश्चित रूप से बढ़ाने की बात हुआ, यानी कहने का मतलब है कि इसे अनिश्चित रूप से जितना आगे तक सीधे बढ़ाए, इसको बढ़ाए और बढ़ाने के बाद एक दूसरे के को जो है ये कहीं काटे नहीं, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। एक ही तल में वे दो रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, उसे समांतर रेखा कहेंगे। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण का युग्म बनता है। किसका युग्म बनता है? एकांतर कोण का। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जैसे मान लीजिए कि ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करेगा तो कौन सा युग्म बनेगा? एकांतर कोण का युग्म बनेगा। तो एकांतर कोण किसको बोलेंगे? ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो कोण देख रहे हैं आप और ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण का युग्म है। मान लीजिए इसका नाम 1 रखें, इसका 2 रखें। इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये वाला की बात किया जाए और ये वाला, ये भी एकांतर कोण का युग्म है। मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है। तो ध्यान से देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर कोण के युग्म बनते हैं और एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे जो है एंगल 1 एंगल 2 का एकांतर है, इसलिए 1 और 2 दोनों जो है आपस में बराबर होंगे। अब देखिएगा क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 3 का एकांतर कोण एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो था एकांतर कोण का युग्म था। अब देखिए इसी में एक और बात आता है, यहाँ पे ये दो जो कोण देख रहे हैं 1 और 4, ये एक ही ओर के अंतः कोण है। क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एंगल 1 और एंगल 4 जो है एक ही ओर का अंतः कोण है। इसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 3 जो है एक ही ओर का अंतः कोण है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो हम लोग ये जाने कि एंगल 1 और एंगल 2 ये एकांतर कोण है। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी एकांतर कोण है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है, अब ये जो दूसरा पॉइंट बनता है ये एंगल 1 और एंगल 4 का, तो ये जो है एक ही ओर के अंतः कोण है। क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण। और एकांतर कोण का तो युग्म आप लोग देख चुके। अब हम लोग संगत कोण जानेंगे, इसे थोड़ा इरेज कर लेंगे ताकि क्लियर आप लोग को समझ में आ जाए। ध्यान से आप लोग देखिएगा,
तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, ये दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो हम लोग सीख चुके कि एकांतर कोण का युग्म बनता है और कौन एकांतर कोण का युग्म बनता है, आप लोग देख चुके हैं। ये वाला जो कोण देख रहे हैं ये और ये एकांतर कोण हुआ, इसका एकांतर कोण कौन सा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये इसका एकांतर कोण हुआ। और एकांतर कोण का जो युग्म होता है आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे संगत कोण को। किसे देखेंगे, संगत कोण। तो यहां पे संगत कोण कौन बन रहे हैं देखिएगा ध्यान से। ये आप लोग देख रहे हैं ये कोण, ये इसका ऊपर वाला, तो ये इसका ऊपर वाला, ये दोनों संगत कोण के युग्म है। इसका मान लीजिए 1 नाम रख दे और इसका 2 नाम रख दे, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये संगत कोण है और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिएगा ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, ये भी आपका संगत कोण है, ये तो समझ गए। यहाँ पे देखिएगा तो संगत कोण ये है और इसके नीचे है तो ये भी इसके नीचे है, ये भी आपका संगत कोण हुआ। इसके बाद देखिएगा ये आपका संगत कोण हुआ और ये इसका संगत कोण ये वाला हुआ और इसका संगत की बात किया जाए तो ये वाला हुआ। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए कि दो रेखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिएगा ये वाला इसके सामने का कोण ये आपस में बराबर, ये वाला कोण जितना है तो उतना ही ये वाला कोण होगा। तो यहाँ आप जो समांतर रेखा देख रहे हैं इसे इरेज करके क्लियर बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दो समांतर रेखा हो गया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मान लीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ भी इस जगह पे बात किया जाए तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण का युग्म बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला, और ये इसका शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान देना है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा और शीर्षाभिमुख कोण के जो युग्म होते हैं आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण माने आमने सामने का कोण जो है आपस में बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग इसे क्लियरली लिख लेंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और क्या बनते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से इसका नाम भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, 2, 3 और ये आपका हो गया 4, ये 5 और ये 6 और ये आपका हो गया 7 और ये 8। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं पहला एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण में कौन कौन यहाँ पे हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 4। अब देखिएगा और कौन सा युग्म है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे एंगल 3 लिख लेंगे। अब देखिएगा क्या है, संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण में कौन कौन आएंगे, तो देखिएगा क्या है, एंगल 1 का संगत कोण जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये नीचे वाला तो ये भी नीचे वाला, एंगल 5। और कौन बनेगा, एंगल 8 इक्वल टू
आपका यहाँ पे हो जाएगा एंगल 8 तो एंगल 3। अब देखिएगा एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4, फिर हो जाएगा आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये आपका संगत कोण का युग्म बना। अब देखिएगा क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण ध्यान से देखिएगा, एक ही ओर के अंतःकोण में हो गया 1 और 3, 1 एंगल 1 कोमा एंगल 3। अब देखिएगा एंगल 2 कोमा एंगल 4, एंगल 2 कोमा एंगल 4, ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण, ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है ये और ये अंतःकोण है तो ये दोनों मिला के 80 डिग्री होगा। ये अगर 180 डिग्री होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये यदि आपका 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। अब देखिएगा एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल 2, ये शीर्षाभिमुख कोण बने। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बने। अब देखिएगा क्या है यहाँ पे, हम लोग जान गए एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर के अंतःकोण और शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो ये सभी कोण बनते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा, संगत कोण आपस में बराबर होगा, लेकिन एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये बात का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में और भी कोई टॉपिक लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।